गली में ना तो हमारी गली, तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी भारत के नक्शे से ही अलग गली हो। ऐसा क्यों? ना तो वहाँ पानी की सुविधा है, और हम 1000 बार गए उनके पास में, ना सीवर की सुविधा है जी। बिजली के खंभे भी तार ऐसे लटके हुए हैं कि आदमी यदि भग के जाए तो नाड़ में अटक जाएंगे। वो कोई सुधार नहीं हुआ है। तो इस बार जीत पाएंगे नहीं? भाई साहब हम तो वोट नहीं देंगे। 3 बार से कैसे जीत रहे हैं? 3 बार से हम वोट दे रहे हैं, अब ना देंगे हम वोट। नाराजगी बदलाव चाहते हैं, क्यों? हमारा जब काम नहीं हुआ तो भाई साहब क्या फायदा? तो भाई साहब तो कह रहे हैं विकास हुआ, आप इधर आइए। विकास आपका क्या नाम है? लीला कृष्ण। तो आप कह रहे हैं यहाँ विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जो काम करेगा ना, ये भी बगल में रहते हैं यहाँ पे। भाई साहब ये बताइए, अलग अलग क्यों लग रहा है फिर विकास? इसलिए सरकार तो यहाँ आम आदमी पार्टी की है। एक विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी यहाँ पे हैं, तो ये आम आदमी पार्टी को भी तो देखना चाहिए जिनकी सरकार है। अच्छा, सरकार आम आदमी पार्टी की, इस वजह से यहाँ विकास नहीं हो रही है। वो तो होगा ही, जिसकी सरकार रहेगी उसकी वहाँ पे काम होता है। और क्या है? हमने तो वोट बीजेपी को दी ही, तो काम तो होना था। को फंड तो हमारा तो काम होना था। अपने क्षेत्र का तो विकास। एक विधायक को 1 साल में कितना फंड मिलता है, उस हिसाब से काम हुआ। और यदि उनकी सरकार कुछ नहीं हुआ, शिकायत करने 500 रुपया भी ना आए, हमारी तो नाली भी साफ ना हुई। हमारे हिस्से में कम से कम 500 रुपये तो आने चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मात्र 1 हफ्ता रह गया। ऐसे में पिछले 1 महीने के अंदर राजनीतिक पार्टियों ने तमाम मुद्दे उठाए, चाहे वो दिल्ली में बंगला का मुद्दा हो, चाहे वो वोटर कार्ड का मुद्दा हो, चाहे पूर्वांचलों का मुद्दा हो। ऐसे में अब जब समय नज़दीक आ गया चुनाव का, तो दिल्ली के अंदर जहरीली यमुना का मुद्दा एकदम से अब गर्मा गया है, जिसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। लेकिन जनता के क्या मुद्दे हैं, उसी को लेकर हम हर विधानसभा में घूम रहे हैं। जनता के मुद्दे, उनकी समस्या, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां से 3 बार से लगातार जो है बीजेपी के यहाँ से ओम प्रकाश शर्मा जीत रहे हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो ओम प्रकाश शर्मा है इस बार फिर से मैदान में। 4थी बार आम आदमी पार्टी ने फिर से यहाँ से दीपक सिंगला को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने पिछली बार यहाँ से गुरचरण सिंह को टिकट दी थी, लेकिन इस बार जो है राजीव चौधरी को यहाँ से मैदान में उतारा है। और पिछली बार जो है ओम प्रकाश शर्मा ने जो है लगभग 16,000 वोटों से दीपक सिंगला को हराया था आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए, इनसे एक एक करके बातचीत करेंगे। क्या माहौल है यहाँ की जनता का, क्या लग रहा है इस बार अंकल, यहाँ पर किसकी लहर चल रही है? अभी फिलहाल बदलाव होगा भाई साहब। आप बताइए पहले। फिलहाल तो अभी जो है आम आदमी की। आम आदमी पार्टी फिलहाल क्या, अब तो समय आ ही गया। हाँ। अच्छा, क्यों? उन्होंने एक तो शराब फ्री दी। अच्छा। है जी। दूसरे पानी भी फ्री है, लाइट भी फ्री है, बच्चे इनकी पढ़ाई फ्री है जी। स्कूल बढ़िया कर दिए, अस्पताल बढ़िया कर दिए। तो शराब तो गलत चीज है ना? नहीं, गलत कैसा है? वाह को पीते ताकत आ जा। ताकत आ जाती है। हाँ। जो शराब जो दी उसको लेकर तो जेल भी चले गए सारे नेता इनके। गलत जेल गए वह। गलत गए? हाँ, गलत न्यू गए। जो 500 की बोतल 1000 में बेचते, जब तक घोटाला होता, 500 की बोतल बेची उन्होंने 100-150 रुपया में, एक के साथ में 3 फ्री दी। तो फिर तो जो उन्होंने कोई घोटाला नहीं करा। एक के साथ एक तो सुनी थी आपने, 3 बता दी। नहीं, 3 मिली। हाँ, 3 मिली। 3 मिली है? हाँ। आपके इलाके में? हाँ। 2 मजाक कर रहे हैं। नहीं 3 मिली। 3 दी नहीं बाब, लास्ट में जब बच गई 3 दी। 3 भी दी। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है यहाँ? आम आदमी होगा नहीं होगा? नहीं होगा, आम आदमी जीतेगी। और यहाँ से तो बीजेपी के विधायक है, 3 बार से लगातार जीत रहे हैं। बदलाव नहीं होगा, फिर बोलो। आइए इधर तो आइए, आप आइए एक एक करके बात करें। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी। सही बोलिए। क्यों? बीजेपी ने काम किया है यहाँ पे। क्या काम किया है? बता क्या करा। क्यों? रोड है, बिजली है, नाले हैं एमसीडी में। ये कह रहे हैं यहाँ काम ही नहीं हुआ। भाई साहब काम कैसे नहीं होगा? 15 साल से बराबर हम बीजेपी को वोट देते आए हैं। दूसरी चीज़, 15 साल से बराबर बीजेपी की वोट देते हुए आए हैं, पर बीजेपी ने यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया है। हम कम से कम 20 बार ओम प्रकाश शर्मा जी के यहाँ पे गए, अपनी गाड़ियों से लोगों को लेके गए, न्यू जी जनसभा दिखाओ, लोगों का जन्म वो दिखाओ। हाँ जी, बैठा जा। तो
हमारा कोई भी काम नहीं हुआ। गाजीपुर में जो नसीब सिंह जी ने काम किया है वही काम हुआ है, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। 15 साल में मुश्किल से 15 बार नहीं आए होंगे वो यहाँ पे। आते भी नहीं है? नहीं, कभी अपने वोट लेने के लिए आए या किसी पार्टी में आए तो आए, नहीं तो नहीं आते। और यदि जाते भी हैं गाजीपुर के लोग तो ये कहते हैं गाजीपुर वाले तो मुझे वोट ही नहीं देते। और जब गाजीपुर वाले वोट नहीं देते भाई गाजीपुर वालों को, फिर गाजीपुर वालों के पास आने की जरूरत क्या है? ऐसे कहते हैं, ऐसे बोला जाता है वहाँ पे। आप लोग गए जब शिकायत करने? हम भी गए, हमारा कोई काम सुनवाई नहीं हुई। हमारी गली में ना तो हमारी गली, तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी भारत के नक्शे से ही अलग गली हो। ऐसा क्यों? ना तो वहाँ पानी की सुविधा है, और हम 1000 बार गए उनके पास में, ना सीवर की सुविधा है जी। बिजली के खंभे भी तार ऐसे लटके हुए हैं कि आदमी यदि भग के जाए तो नाड़ में अटक जाएंगे। वो कोई सुधार नहीं हुआ है। तो इस बार जीत पाएंगे नहीं? भाई साहब हम तो वोट नहीं देंगे। 3 बार से कैसे जीत रहे हो? 3 बार से हम वोट दे रहे हैं, अब ना देंगे हम वोट। नाराजगी बदलाव चाहते हैं, क्यों? हमारा जब काम नहीं हुआ तो भाई साहब क्या फायदा? तो भाई साहब तो कह रहे हैं विकास हुआ, आप इधर आइए। विकास आपका क्या नाम है? लीला कृष्ण। हाँ, तो आप कह रहे हैं यहाँ विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जो काम करेगा ना, ये भी बगल में रहते हैं यहाँ पे। भाई साहब ये बताइए, अलग अलग क्यों लग रहा है फिर? इसलिए सरकार तो यहाँ आम आदमी पार्टी की है। हाँ, एक विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी यहाँ पे हैं, तो ये आम आदमी पार्टी को भी तो देखना चाहिए जिनकी सरकार है। अच्छा, सरकार आम आदमी पार्टी की, इस वजह से यहाँ विकास नहीं हो रही है। वो तो होगा ही, जिसकी सरकार रहेगी उसकी वहाँ पे काम होता है। और क्या है? हमने तो वोट बीजेपी को दी ही तो काम तो होना था। को फंड तो हमारा तो काम होना था। अपने क्षेत्र का तो विकास। एक विधायक को 1 साल में कितना फंड मिलता है, उस हिसाब से काम हुआ। और यदि उनकी सरकार बनती है, कुछ नहीं हुआ, शिकायत करने 500 रुपया भी ना आए, हमारी तो नाली भी साफ ना हुई। हमारे हिस्से में कम से कम 500 रुपये तो आने चाहिए। हमारी नाली साफ होती है, वो तारों के ऊपर बांध जाते बस। जो तार हमारी नाड़ों में अटक रहे हैं वहाँ जाकर देख लो गली में। हमने अपने पैसे से जो है ना वहाँ पे खंबे गड़वाए वो। अच्छा, ये काम तो सरकार का है। हमने अपने पैसे से गड़वा रखे हैं वहाँ खंबे भाई, और ना तो जाके देख लो। अब भी 500 रुपये कौन सी बात कर रहे हैं? मैं 500 रुपये में माना ये कह रहे हैं ना, वो विधायक का फंड इतना आता है। विधायक के फंड में से हमारे हिस्से में तो 500 रुपये भी नहीं आए। 500 रुपये में तारों के ऊपर बंधवा देते हमारे उनको। भाई साहब कह रहे 3 दिन शराब मिली है, एक के साथ फ्री। देखो शराब का मामला तो वो तो हंसी मजाक की बात, यही विकास का काम किए। तो खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं इससे जीतेंगे। वो तो हंसी मजाक भाई पीने वाला। हाँ, देखो ऐसा है, हर आदमी अपने अपने उसमें जो है ठीक है। जिस केजरीवाल जी ने भैया दारू बांटी है, कोई कुछ बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा है, पर हमें तो कुछ भी ना मिला। हम तो विकास चाहते थे, पर विकास हुआ नहीं। तो हमारा जो विकास हुआ नसीब सिंह जी के कार्यकाल में हुआ भाई साहब। हर गली में नाली की सुविधा, खरंजे की सुविधा, पानी की सुविधा। पानी भी गाजीपुर में तभी आया जब नसीब सिंह जी आए हैं, उससे पहले पानी भी नहीं आता था गाजीपुर में। तो कुछ डेवलपमेंट करवाया नहीं करवाया 15 साल से यहाँ से? बिल्कुल करवाए हैं सर। करवाए नहीं तो ऐसे ही जीत रहे हैं। यदि काम नहीं किए हैं तो जीत कैसे रहे हैं? यदि वो 3 बार काम नहीं किए हैं तो जीत कैसे रहे? और चौथी बार भी वो जीतेंगे, जीत जाएंगे बिल्कुल 100%। और इस बार चौथी बार भी जीत नहीं, देखो हम तो भैया जीतने चाहिए। देखो सब हम तो जितना वोट से जीते थे उस बार से 4000 ज़्यादा वोट से जीते। 16,000 वोटों से। इस बार 20,000 वोट से जीतेंगे। अच्छा, बिल्कुल। तेरी एक वोट है तो 16,000 बता, कैसे 4,000 कैसे बढ़ा देगा? घोटाला करेगा क्या तू भी? एक वोट से जीतेगा, क्योंकि देगा फालतू तू। अगले ने काम किया है भाई साहब। बिल्कुल। तो यहाँ से दीपक सिंगला मैदान में आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से राजीव चौधरी हैं। क्या लग रहा है अभी तक वो नेता कैसे हैं? पहले नंबर पे ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। और जो कांग्रेस के मजबूत दावेदार थे, वो बीजेपी में आ गए। अब यदि कांग्रेस में रहते तो थोड़ा ओम प्रकाश शर्मा जी का टक्कर मिलता। कौन आगे बीजेपी? नसीब सिंह जी हाँ, तो वो तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे लेकिन सपोर्ट तो ओम प्रकाश शर्मा जी को करेंगे, तो उनका वोट कहाँ जाएगा? टिकट नसीब सिंह जी को मिलता ना तो भाई साहब 20,000 नहीं 40,000 वोटों से जीत। बीजेपी से भी? हाँ जी, बीजेपी उनकी व्यक्तिगत छवि की? हाँ जी, बहुत अच्छी छवि उनकी। अपने टाइम पे काम करा, बहुत अच्छा काम किया। तो इसी गांव के ही थे शायद? इसी गांव के थे। और छोटी सी बात है भाई साहब, नसीब सिंह जी का अपना जो वोट होगा बीजेपी में आने के बाद वो वोट कहाँ जाएगा? तो आपको लगता है केजरीवाल ने काम कराया नहीं कराया? कोई काम नहीं किया है दिल्ली के अंदर, बता दीजिए। काम नहीं, कुछ अपने क्षेत्र में कहा छोड़ दीजिए। दिल्ली के अंदर कुछ नहीं काम, बस दिल्ली को मसाला बना के रख दिया। क्या नाम भी आपका? देवेंद्र कुमार। विश्वास नगर का क्या माहौल है? इस बार दिल्ली में चुनाव है 5 फरवरी को। इस बार तो ज़्यादातर तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी का ही चल रहा है इस समय। अच्छा, पर लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी आएगी, बीजेपी तो यहाँ से 3 बार से जीत रही है, इस बार आम आदमी पार्टी कह रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी का दिखा है थोड़ा सा ज़्यादा, वो चल रहा है, चर्चा में है। और आगे देखिए जनता है,
किसी को भी वोट डाल सकते, कह नहीं जो सकते। वादों की भरमार करी गई है नेताओं की तरफ से, किसके वादों पर भरोसा लग रहा है आपको? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? अब देखो, कांग्रेस को तो भूल ही जाओ तो अच्छा है, हाँ, और बीजेपी है, देखो काम करेंगे, कर रहे हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी का क्या है, वही एंड में आके कर देते हैं, ये पानी फ्री, बिजली फ्री, और कुछ देख रहे इतने। कोई सुविधा सही नहीं है, अरे इतनी पानी बिजली फ्री मिल रही है तो। अभी आप लास्ट में ही देखा होगा, इतनी गुंडागर्दी हो रही है, अभी देखो चोरी चकारी कितनी हो रही है। ये तो सर लॉ एंड ऑर्डर तो केंद्र सरकार के अंदर आता है कि ना, अरे तो फिर भी सरकार, जो भी मुख्यमंत्री, थोड़ा तो ध्यान दे कम से कम। उनकी भी जिम्मेदारी के आगे तक जिम्मेदारी होती है, अब ये नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ही देखेगी। हाँ। भाई लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस को आप पूरी वो दोगे तभी तो आ जाओगे, पुलिस कदम उठाएगी। यहाँ से दीपक सिंगला है विश्वासनगर से आम आदमी पार्टी की तरफ से, राजीव चौधरी को कांग्रेस ने टिकट दिया, ओम प्रकाश शर्मा चौथी बार चुनाव लड़ रहे बीजेपी की तरफ से। तीनों में से कौन मजबूत लग रहा है? ये बीजेपी के वाले ही इस बार भी। अभी तो आप आम आदमी पार्टी देखो, लहर कहते हैं लहर जो चल रही है ना दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की है। हाँ। पर जीतना बीजेपी को क्यों? क्योंकि बीजेपी का चेहरा एक सामने जो आ रहा है, जो कि यहाँ पे जो बीजेपी से अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ से आप बीजेपी कह रहे हैं, बाकी लहर कांग्रेस उसी की, केजरीवाल की। बना लेंगे सरकार, चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाएगा केजरीवाल? नहीं, देखो जी, बना कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं ये नहीं कह सकते सरकार जाएगी, मगर बना सकते हैं, सीटें कम हो जाएंगी। पर देखो आगे जनता है, जनार्दन जिस तरफ भी बैठे। क्या नाम अंकल जी आपका? मेरा नाम जोगेंद्र सिंह तोमर है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है। आज हम विश्वासनगर विधानसभा में आए हैं। यहाँ से 3 बार से लगातार बीजेपी के विधायक हैं। इस बार किसकी लहर चल रही है विश्वासनगर में? विश्वासनगर क्षेत्र से तो वो हमारे पंडित जी शर्मा जी ही जीतेंगे क्यों? बीजेपी से। वो उनका ठीक है, अच्छे आदमी हैं, काम भी करवा रहे हैं। डेवलपमेंट करवाया क्षेत्र में? बिल्कुल, सब ठीक ठाक है। अच्छा, यहाँ से सिंगला को उतारा है, दीपक सिंगला को आम आदमी पार्टी ने फिर से टिकट दी है, राजीव चौधरी को कांग्रेस ने दी है, तो वो कैसे नेता हैं? मैं एक सिंगला साहब तो पहली बार ही मैं देख रहा हूँ उनको। पिछली बार भी लड़े थे चुनाव? पिछले में शायद कोई पाठक जी थे इधर से। नहीं, यही थे सिंगला जी। तो पिछली बार में, इस बार भी चांस नहीं है, मुझे नहीं लगता। करे एक तरफा माहौल है? एक तरफा ही मान लो, बीजेपी का ही। अच्छा, 3 बार से लगातार जीत रहे हैं, इस बार भी जीत जाएंगे? इस बार भी जीतेंगे ही। अच्छा, तो क्या यहाँ काम करवाया उन्होंने? मैं काम करवाया, पब्लिक उनके सपोर्ट में है। अब भाई ये तो जनता जनार्दन है, जो जिसको चाहेगी उसे वो। लेकिन सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन जाती है, लेकिन विधायक यहाँ पर बीजेपी का बन जाता है। हाँ, वो बात अलग है भाई, जिसकी मेजोरिटी होगी, जिसके ज़्यादा होंगे, जो जीतेगा तो वही सीएम बनेगा। क्या मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ पर अंकल इस बार चुनाव में? क्या कुछ समस्या है यहाँ गाजीपुर गांव की अगर बात करें? समस्या तो कोई खास विकराल नहीं है, जिससे कि ऐसे कोई, मुझे तो लग रहा सेम वही इलेक्शन रहेगा जो पिछली बार था। पिछली बार तो 60+ ले आया था केजरीवाल सीट। नहीं, मैं यहाँ विधानसभा, अच्छा, यहाँ आप यहाँ की, विश्वासनगर की कह रहे हैं? हाँ, मैं अपने आगे बात कर रहा हूँ यार। अगर एक सवाल ये भी है कि इस बार कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी भरपूर वादे किए हैं, खासतौर से महिलाओं के लिए तो 2500 रुपये बीजेपी कांग्रेस ने कह दिया, आम आदमी पार्टी 2100 रुपये कह रही है, और भी तमाम घोषणाएं की है। तो किसके वादों पर भरोसा लग रहा है इस बार? भैया हमें ये चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, जो फ्री में देता है या देना चाहता है, मैं उसके खिलाफ हो? वो मुझे ठीक नहीं लगता कि फ्री में देना, किसी को बिगाड़ना। अच्छा, फ्री में देने का क्या मतलब है? हम लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जो वाजिब बनता है वो हमें अपना खर्च करना चाहिए। गलत है जो भी घोषणाएं हमारे कर रहे फ्री का हैं। तो फ्री के घोषणाएं पक्की कोई करेगा या सब झूठ बोल रहे हैं? अब भाई देखो क्या करते हैं, अब देना लेना पब्लिक है, किसी को सही भी लगता है कि भाई हमें तो वैसे, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कि फ्री का कोई मतलब नहीं है। फ्री का क्या, क्यों देना है फ्री में भाई? क्या नाम अंकल जी आपका? सुरेश कुमार शर्मा। विश्वासनगर में इस बार किसकी लहर चल रही है? बीजेपी की। क्यों? ओम प्रकाश शर्मा। जीत जाएंगे? बिल्कुल 100%। चौथी बार? चौथी बार। इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ बिल्कुल, हम वोट देंगे जब तो। अच्छा, बिना वोट दिए थोड़े जीतेंगे। क्या वजह है? बदलाव भी चाहिए। एक्चुअली क्या, जब से कहते हैं कि फ्री आया है यहाँ पे, जब शीला जी, जब भी पानी फ्री था यहाँ, बिजली हाफ था, जब से ये आए हैं, मैं एक भोगी हुआ, मेरे पास अगर वो है तो ये बताओ। मिलती थी शीला दीक्षित के टाइम पे? पानी फ्री था यहाँ,
पानी फ्री था। हाँ लेकिन नसीब, हमने दिया 20,000 लीटर पानी बिजली। गलत फहमी है। नसीब सिंह, बिल्कुल सही बात। नसीब सिंह सर चौधरी, वो उन्होंने 15 साल MLA रहे, मंत्री भी रहे। वो जितना वो विकास शीला जी ने यहाँ करा कभी कोई नहीं कर पाया अभी तक। हकीकत यार, पानी हमें पहले भी फ्री मिलता था, बिजली पहले 2 महीने का बिल आता था, बिल्कुल और अब 26 दिन में आता है, और पहले 4 रुपये आता था, आज 7 रुपये है। क्या बात कर रहे हो आप? दीपक सिंगला कैसे नेता? अभी हमने पिछली बार तो लड़े थे आम आदमी पार्टी से, इस बार भी लड़ रहे हैं। वो लड़ने तो कोई देर लड़ने को तो जीत पाएंगे नहीं? कह नहीं सकते भाई, बाकी हम इस तो बार यहाँ टक्कर है, क्या है, एक तरफा माहौल है? एक तरफा है बीजेपी की। और राजीव चौधरी को उतारा है कांग्रेस ने इस बार यहाँ से। उनका है माहौल। माहौल है थोड़ा उनका, ये शिमला से ज़्यादा उनका है। अच्छा, हाँ, यहाँ कांग्रेसी बहुत है, कांग्रेसी और बीजेपी है यहाँ। बिल्कुल। नसीब सिंह कांग्रेस में थे जब वो जीते हाँ, थे। तो ये कांग्रेस का गढ़ ही रहता था पहले यहाँ। अगर नसीब सिंह को टिकट मिल जाता ना, तो यहाँ एक वोट भी किसी को नहीं जाता, ना आम को और ना कांग्रेस को। गलती और होगी। अच्छा जी। हाँ अगर वो कहीं से भी लड़ते तो। हाँ, बिल्कुल 100%। इस बार वादों की जो भरमार कर दी है सभी ने, पार्टी वालों ने, किस पर भरोसा लग रहा है? भरोसा हमें, देखो फ्री तो चाहिए नहीं। तो बीजेपी भी तो कह रही है। देखो मैं आपको बताऊं, BSS में एक ऐसा, मैं गाजीपुर से हूं, जो लिख के आया था मैं कि मुझे फ्री नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों? हम, मेरी जो क्षमता है देने की, आज दे रहा हूँ। कल को तुम, आज मैं 5 रुपये देने लायक हूँ, और तुम कल को कोई सरकार आ जाएगा कह लगे 20 रुपये दो, मैं तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी आदत तो पड़ गई फ्री की। और कल को दूंगा तो कैसे दूंगा? बिल्कुल राइट। कहाँ से दूंगा? ये तो भिखारी बनाने वाली। केजरीवाल तो कहता है कि हम तो वो बुनियादी सुविधा दे रहे हैं जो सब सरकारों को देनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो सबको देना चाहिए। अगर ये फ्री बंद कर दे, अगर ये एक MLA सीट भी निकाल ले तो बचा दो, एक सीट भी निकाल लो दिल्ली में तो। बीजेपी कांग्रेस भी उस रास्ते पे चल दी है जो आम आदमी पार्टी का। ये दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रहे, और कुछ नहीं है। किसी के बातों पर भरोसा नहीं है। नहीं, बाकी हाँ हाँ, तो यहाँ डेवलपमेंट कराया है करवाया, शर्मा ने, जितना हो सका उतना करवाया उन्होंने। अंदर गांव की गलियां बनाई हैं सारी टूटी हुई। क्योंकि जब सरकार सत्ता में किसी और की होती है और विधायक कोई और होता है तो बहुत मुश्किल होती है ना डेवलपमेंट में भी। ये जो रोड पास करवाए LG से करवा के लाए ये। LG से करवाना पड़ा? हाँ, LG से। ये तो विधायक के अंदर आता होगा ना। दिल्ली सरकार ने पास नहीं करना ना, LG से करवा के लाए 800 करोड़ रुपए ये। जब ये विकास हुआ ये जो अंदर गली, आप मैं बताऊं, जब यहाँ का मैंने खुद 2 नंबर गली, मकान नंबर B103, हमने निजी MCD की गली पैसा अपने गली में सबने मिलके जब बनाया, हमने पैसा डाल के सब 12 घर है, 12 ने मिलके। और इससे बड़ी बात क्या है? चौथी बार फिर जीत जाएंगे हम। जीतेंगे। आम आदमी पार्टी लहर में जीत गए वो 3 बार है। हाँ, जब अब तो BJP की लहर है। बीजेपी की लहर है। हाँ, फिर कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस की नहीं है इतनी, बाकी सरकार ने भी तो इतने वादे कर दिए, 300 यूनिट कह रही हो तो हम देंगे फ्री, 25 लाख का बीमा देंगे। बिजली देखो, फीमा या कुछ भी करे, बाकी जे 3 बार जो भी कांग्रेस उसकी आम की इतनी लहर थी, एक तरफा जीते थे फिर भी ये सीट जीत गई। जीत गए। तो अब लगा लो BJP की लहर है तो कितनी वोट मिल सकते हैं यहाँ, ये देखो। पिछली बार 16,000 वोटों से जीते थे। हैं 16, अब ज़्यादा डबल होएगा। आपको क्या लग रहा है अंकल जी, कौन बाजी मारेगा इस बार? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अच्छा, अब तो ज़्यादा समय भी नहीं रह गया, 5 फरवरी में 1 हफ्ता रह गया मात्र। कुछ बता नहीं सकते अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये तो बताइए किसका पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ से? यहाँ से तो BJP है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का नहीं है। नहीं, केजरीवाल इतने वादे कर रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, हम सब वादे तो सब करते हैं। वो कह रहे हैं हम तो पहले से दे रहे हैं, फ्री बिजली पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा? पानी तो हम खरीद के पी रहे हैं। हाँ, खरीद के पी रहे हैं, हमें फ्री यहाँ से ओम प्रकाश शर्मा विधायक हैं, उन्होंने क्षेत्र का विकास कराया नहीं कराया? नहीं, ध्यान तो दिए है। नाली वाली साफ होती है? हाँ, नाली उली, हाँ ना, तो भी काम तो हुआ है, काम तो हुआ है। नालियाँ आम आदमी पार्टी के अंडर में है, वो देख लो आप नालियों की स्थिति, आप खुद ही देख रहे हो। ये भी अलग लड़ाई है दिल्ली में। अरे और है क्यों नहीं दिल्ली सरकार की MCD की। भाई MCD अभी देखो मैं बता दूँ प्रॉपर, ये नगर पार्षद के अंडर में आता है, और जो बाहर का वो MLA PWD वाले PWD के अंडर में आता है। इसमें कोई शक नहीं है। और काम जो गांव का होता है वो काम गांव का तो करवाता ही करवाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो गांव का ही चाहते थे कि गांव का ही मिल जाए, पर गांव का नहीं मिला तो हम ओम प्रकाश को देंगे। मजबूरी तो नहीं? मजबूरी नहीं है, बिल्कुल देंगे। व्यक्तिगत कह रहे हैं पार्टी की वजह से? पार्टी की वजह से भी कह रहे हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए आज हम पहुंचे थे विश्वास नगर विधानसभा में
आम आदमी पार्टी लहर में भी विश्वासनगर विधानसभा सीट बीजेपी के कब्जे में है। पिछले 3 बार से चौथी बार फिर से ओम प्रकाश शर्मा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, लेकिन यहाँ से जो है दीपक सिंगला को फिर से आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है। लेकिन जो है कांग्रेस ने पिछली बार गुरचरण सिंह को यहाँ से मैदान में उतारा था, इस बार जो है राजीव चौधरी को यहाँ से टिकट दी है। हमने यहाँ पर जनता के मुद्दे, उनकी राय, क्या कुछ समस्या है वो जाना है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि ये वाली सीट बीजेपी बचा पाई है या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ने ये सीट जीत ली है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए फॉरवर्ड न्यूज़। धन्यवाद।